मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस 18th डे ऑफ द लैंड डेज में आपका स्वागत करता हूं। 18वें दिन की इस उपवास की सेवा में और इस दिन में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर इस 18वें दिन में हम परमेश्वर प्रभु यीशु की आत्मा में उसके वो वचन को लेके आए हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, न केवल इन 40 दिनों में परंतु हमारे जीवन के आखिरी सांस तक ये प्रार्थना की सेवा, ये प्रार्थना की आग हमारे जीवनों में निरंतर जलती रहेगी। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जो बाइबल दी है और परमेश्वर का शास्त्र दिया है। धन्यवाद देते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें एक जीवन का मार्ग बताती है। और आज हम फिर एक नए विषय के साथ हम परमेश्वर के वचन को सीखने, समझने और समझाने के लिए आए हैं। आपके हाथ में जो बाइबल है, आपको जो प्रभु के सेवक लोग समझाते हैं, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे अपने पास नहीं रखें, आप उन्हें लोगों को भी बताएं। आप जब तीमुथियुस की पत्री पढ़ेंगे, पौलुस अपने दास जो एक जवान पास्टर है, जवान सेवक है, उसको जब पौलुस ने जो वचन दिए तो पौलुस इससे कहता है, मेरे बेटे जो तुझे मिला है वो दूसरे को सौंप दे। आपने रिले रेस देखी ना प्रिय भाई बहनों? जब रिले रेस होती तो उसमें क्या होता है कि लोग दौड़ते हैं और जो उनके हाथ में होता है दौड़ते हुए दूसरे व्यक्ति को देते हैं। आज इस रिले रेस में आपको क्या करना है? हम कैसे प्रभु यीशु की इन सेवाओं को, विशेष प्रार्थना की सेवा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमें रीति रिवाज के रूप में या एक ट्रेडिशन के रूप में इन 40 दिनों को अपने जीवन में नहीं लेना है। अब समय आ गया है कि हम प्रभु यीशु के वचन की उन गहराइयों को, प्रभु यीशु के वो वचन जो हमें आत्मा में बढ़ा सकते हैं और दूसरों को प्रभु यीशु के लिए तैयार कर सकते हैं, हम इसी वचन को आज अध्ययन के रूप में लेके आए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता मदद की है कि यीशु मसीह हम आपके वचन को लेकर के जो कुछ तूने इस मिट्टी के बर्तन में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है उसे लोगों तक उन बर्तनों में उंडेल कर डालने के लिए आए हैं। Lord Jesus, when I am standing in the presence of the Holy Spirit, Lord Jesus, let the Holy Spirit pour out this word in the mind, in the life of my brothers and sisters, those are hearing this word. Lord Jesus, this is my humble prayer, Lord Jesus. Nowadays, when we are staying with you, Lord, in those 40 days, Lord, I pray, Lord Jesus, break us, मोल्ड अस एंड मेक अस। प्यारे प्रभु, आज इस वचन को लोगों के हृदय में उंडेल दे पवित्र आत्मा, कि आज इस वचन के द्वारा परिवारों में एक क्रांति आ जाए, एक आत्म जागृति आ जाए। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु, प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आज की यीशु की स्तुति करता हूँ कि आज फिर एक बार इस वचन को लेके आया हूँ। आप जानते हैं ना कि प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं जीवन का जल हूँ। यशायाह 55 में भी कहा है कि अगर प्यासे हो, आपके पास पैसा नहीं है, प्रभु के पास आओ। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, पवित्र आत्मा कहती है, रूबी कहती है, आओ, आपको सब बुला रहे हैं। आइए कि आप जब इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु की संगति में आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको अगर इस वचन के द्वारा आशीष मिलती है तो इसको अपने पास मत रखिए, लोगों तक पहुँचाइए।
और प्रिय भाई बहनों, जब ये वचन आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप मेरे साथ इस सेवा में शामिल हो जाएंगे। तो आज जो हम वचन लेके आए हैं वो यीशु मसीह जो जीवन का जल है। और ये बाइबल जो है ना, यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, और यीशु मसीह का ये भी नाम है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रकाश होता 19 तरह में, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। तो ये वचन जो है ना प्रिय भाई बहनों, इसको जितना खोदोगे ना, इस कुएं को जितना खोदोगे ना, नई नई चीज़ निकलेगी। आज मैं आपके साथ फिर नूह के परिवार से कुछ लेकर आया हूँ, क्योंकि नूह का परिवार ऐसा है कि जहाँ से पहली बार 40 दिन और 40 रात शुरू हुई है। और वो 40 दिन और 40 रात के बारे में पहले बहुत कुछ बताया गया है। आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, सुनिए और आशीष पाइए। तो आज हम जो पढ़ने के लिए आए, सीखने के लिए आए हैं, वो है इस 18 दिन है कि लूत का परिवार किस बात का प्रतीक है। हम लूत के परिवार से क्या सीख सकते हैं। तो प्रिय भाइयों, यहाँ पर जो लिखा है इसके कुछ एक पॉइंट हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत आसान तरीके से आपके साथ मैं इस अध्ययन को रखना चाहता हूँ, ताकि ये दिस शुड बी स्टक इन योर माइंड, आपके दिमाग में बैठ जाए। और जब आपको मिल जाए तो आप ये कभी मत सोचना कि ये मेरा वचन है। प्लीज़ भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन यीशु मसीह का है। अक्सर मैं कहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 11:23 में क्या लिखा है, पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी। ये परमेश्वर का वचन जो मुझे पहुँचा। नूह के परिवार को कई बार पढ़ा, लेकिन इस साल तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस उत्पत्ति के 6 से लेके 8 अध्याय में प्रभु ने इतना भंडार खोला है। एजरा, नेहमिया, एस्तर की पुस्तक से, अलग अलग पुस्तक से प्रभु यीशु ने इतना भेद खोला है। इस कुएं से इतना मीठा पानी दिया है, ये इतना जीवन जल दिया है इससे, कि मैं तो तृप्त हो गया और हो रहा हूँ और होता रहूँगा। क्या आप नहीं चाहते इस मीठे जल से दूसरे लोग तृप्त हो? आज बहुत से लोग यूहन्ना 4 अध्याय के अनुसार बहुत से बेटे और बेटियां, भाई बहन परिवार में हैं जो सामरी स्त्री की तरह आत्मिक रूप से प्यासे हैं। बहुत से परिवारों में शांति अशांति भरी पड़ी है। तो आज हम पहला देखेंगे नूह के परिवार जो है किस बात का प्रतीक है। तो पहला है नूह। जैसे नूह का परिवार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 40 दिन और 40 रात उस एक जहाज रूपी घर में परिवार के साथ बंद रहा, वैसे ही हमें भी अपने परिवार में इन आवर डेली प्रेयर, आवर डे टू डे लाइफ, वी हैव टू कम टुगेदर एज ए फैमिली इन प्रेयर। आप सोचिए 40 दिन और 40 रात वो क्या करते होंगे। सोचिए, कभी सोचा? मैंने सोचा, और प्रभु ने बहुत कुछ दर्शन के द्वारा बताया। नूह अकेला नहीं था, वो 8 लोग तो थे। आपको पता है 8 नंबर पावर को बताता है, जिसके लिए प्रेरित तो 1:8 में लिखा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तो तुम शक्ति पाओगे। क्या आप सोचते हो कि नूह जहाज में अकेला था? वहाँ तो ना बिजली थी ना कुछ थी, कोई लाइट वाइट जलाते होंगे, लेकिन वहाँ जगत की रोशनी थी, जिसने जगत के प्रारंभ में जब सब कुछ अंधकार था उसने रोशनी बनाई थी। वो रोशनी का परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर का ये परिवार उनके साथ संगति करता था। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है कि जब आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो एक बार आप अपने परिवार में ये प्रार्थना की संगति शुरू कर दीजिए, फैमिली प्रेयर। हाँ, आज के समय में एक समस्या है, मैं वो बताना चाहता हूँ। अगर आपकी पत्नी नाइट ड्यूटी में जाती है तो पापा तो होंगे, वो बच्चों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर पापा या घर का मुखिया पति जो हैं वो ड्यूटी पे जाते हैं, मम्मी तो होंगी, वो उनके साथ परिवार में फैमिली प्रेयर करें।
और कहें प्रभु यीशु जैसे तू नूह के साथ 40 दिन और 40 रात था, मैं चाहता हूँ कि तू हमारे परिवार में जब हम इकट्ठे हों तो तू हमारे साथ संगति कर। प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है। यशायाह 1:18-19 पढ़ लेना। 19 में लिखा है आज्ञाकारी बालक के समान। और जब ऐसा होगा ना, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं सच बता रहा हूँ, इस पर अनुभव किया है। तो हमें नूह के समान परमेश्वर के साथ संगति करनी है। और प्रभु यीशु ने खुद कहा है, प्रभु यीशु के साथ संगति करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रभु यीशु ने खुद कहा है मत्ती 6:6 के अनुसार, जहाँ तू अपने कमरे में जा, वहाँ पे और कोई नहीं है, केवल आप है और आपका प्रभु यीशु मसीह है। तू अपने कमरे में जा और द्वार बंद कर और एकांत में प्रभु यीशु से गुप्त में उसके साथ संगति कर। ये है पहला पॉइंट कि नूह के परिवार से हम क्या सीख सकते हैं, या नूह का परिवार किस बात का प्रतीक है। दूसरा है नूह का परिवार परमेश्वर के विश्वासी परिवार को बताता है। अ बिलीवर फैमिली। हम सब कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन किस प्रकार के विश्वासी? मैंने कुछ लिखा है विश्वासी और विश्वासी। सवाल ये, दो शब्द हैं। एक होता वो विश्वासी जो बिलीवर है, और एक विश्वासी जिसके अंदर जहर है। ऊपर से तो विश्वासी है लेकिन अंदर जहर भरा पड़ा है। आप उनको थोड़ा सा कुछ कह के देखिए, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के विश्वासी हैं। उनके चेहरे से प्रकट होता है कि उनके जीवन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज बनाती है, उनके शरीर का कड़ापन किस प्रकार से खड़े, अकड़ के साथ खड़े होते हैं। नम्रता, दीनता दिखाई नहीं देती। मैंने जब 10वीं क्लास में था तो एक पढ़ा था कि जो पेड़ फलों से रंधा होता है ना, वो झुका रहता है। अगर हमारे जीवन में आत्मा के फल है, प्रेम है, तो हम प्रभु के साथ झुके रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको इस दुनिया में इसलिए रखा है कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा हो। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, नूह का परिवार परमेश्वर के विश्वासियों का परिवार का प्रतीक है। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन प्रिय भाई बहनों, क्या हम वास्तव में विश्वासी हैं? अब यहाँ पे हम कुछ एक बात देखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से प्रेरित 12 अध्याय बताऊंगा। वहाँ पे इसको पढ़िए, पूरा नहीं बताऊंगा मैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे आपको एक घटना मिलेगी कि हेरोदेस राजा जो था, उसने पतरस को पकड़ लिया और उसे बड़ी कठोर जेल में डाल दिया। आप पढ़िएगा किस प्रकार की वो कैद में था। लेकिन क्या हो रहा था, ये विश्वासियों का परिवार, ये परिवार है। यहाँ पे पढ़िएगा बाइबल में कि ये जो थे प्रेरित, तो आप 12:4 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और रखवाली के लिए 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरे में रखा। अब 5वां पद जो है वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है आपके लिए और हमारे लिए जो विश्वासियों का परिवार है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, आपको याद आ गई मुझे कि मैंने व्हाट्सएप पे, ये जो व्हाट्सएप है, इस पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है। मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है और इसमें रोज़ हम जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हमारे भाई और बहन लीड करते हैं और इस सेवा के द्वारा हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में, हमारे देश में जिस प्रकार से सताव हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी होना, तो आपसे निवेदन है मेरे भाइयों और बहनों, आप बस इतना कीजिए कि मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, और अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो वो प्रार्थना के विषय हमें भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि खुद हमारे साथ सम्मिलित होना, तो मेरे को कॉल कीजिए ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आपको हम जोड़ेंगे और आपको बहुत आशीष मिलेगी। तो मेरा नंबर है, ये मेरा कनाडा का नंबर है, एडमंटन कनाडा का, +1 780 909
0645। अब आते हैं हम इसी पॉइंट पे, वो याद आ गई थी मेरे को। तो पतरस तो जेल में है, लेकिन पांचवें तने के 100 बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। अब देखिए कि पतरस भाग ना जाए, बंदी गृह में रखवाली हो रही है, किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा। पढ़िएगा किस प्रकार से कठोर वो था बात। तो बंदी गृह में तो सिपाही लोग, सैनिक लोग उसकी रखवाली कर रहे थे, लेकिन आत्मिक रूप से, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर प्रभु यीशु से उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हुआ? पढ़ लिएगा आप। पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम एक चीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार से कलीसिया, जो घर की कलीसिया थी, घर में लोग थे, कुछ जमा हो गए थे कि हमारा भाई जेल में है, वो लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक चीज़ और देखते हैं जहाँ पे आपको ये मिलेगा प्रेरितों 10 अध्याय में। एक परिवार और है, आप ज़रूर पढ़िए। अगर आप परिवार में आत्मिक जागृति चाहते हैं, जो जो इस परिवार में होता आप वो सब कीजिए। मैं वो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या होता था, लेकिन यहाँ पढ़ूंगा कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था, जो इटालियन पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, नंबर 1 वह भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यानी उसका फैमिली बराबर प्रार्थना करता था। क्या ये विश्वास की प्रार्थना हमारे परिवार में है? आपके लिए और मेरे लिए प्रश्न है प्रिय भाई बहन। हमें केवल शब्दों का विश्वास ही नहीं बनना, हमें आत्मिक रूप से बनना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नूह का परिवार किस बात का प्रतीक है? वो इस जहाज में था, लेकिन परमेश्वर की संगति में था। 40 दिन और 40 रात कैसे बीत गए पता भी नहीं लगा। एक बात और पढ़ते हैं, आप जब फिलेमोन की पत्री पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम परिवार है। योर फैमिली कैन बी ए गुड चर्च, एंड द फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। फैमिली इज द बिगिनिंग ऑफ द चर्च। Family can make a strong and powerful church. Family can make a spirit-filled church. कितनी बातें बता दी, और ये सारी बातें नूह के परिवार में थी, कुरनेलियस के परिवार में थी। 12 अध्याय पढ़ा प्रेरितों के उन लोगों के जीवन में थी। What we are, what we are doing in the last days and last hour. प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये वचन के द्वारा सिखाया है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, नूह का परिवार परमेश्वर की दृष्टि में चर्च का एक प्रतीक है। चर्च का कैसे? वो जहाज जो एक बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग को चर्च बोलते हैं। फ्रेंड, चर्च का अर्थ होता है इक्लेसिया, कॉल्ड आउट पीपल। ग्रीक का शब्द है इक्लेसिया, यानी वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने संसार और संसार की बातों से अलग किया है, जो अलग किए गए हैं पाप के लिए, संसार की सारी बातों के लिए। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ जब मिलके इकट्ठे होते हैं तो घर उनका चर्च बन जाता है। जैसे 12 अध्याय में पढ़ा, जैसे हमने कुरनेलियस के परिवार में पढ़ा, जैसे हमने फिलेमोन के अध्याय में पढ़ा। ये किस प्रकार से ये घर की कलीसियाएं, परिवार के लोग थे, इनके द्वारा चर्च बन गया था। हमारा परिवार क्या है? क्या लोग हमारे परिवार में यीशु को देखते हैं? यदि नहीं तो हम नूह के परिवार से सीख सकते हैं कि नूह का परिवार एक कलीसिया का प्रतीक है, जहाँ 40 दिन 40 रात तक उस कलीसिया को, यानी चर्च की गैदरिंग प्लेस को बताता है। नूह एक याजक को बताता है, परिवार के 7 लोग हैं, कॉन्ग्रीगेशन को बताते हैं। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, फैमिली कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट फिल्ड चर्च।
family can do a great thing for the church, for the Lord Jesus Christ. Nothing is impossible for my Jesus Christ and for your Jesus. If we are safe in the mighty hand of Jesus Christ, यदि हम यीशु के सामर्थ्य हाथों में सुरक्षित है, यदि हमारा उद्धार हो गया है, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रभु यीशु की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। तो चौथा, ये भी बहुत सुंदर है, जिसको आप प्रेरित 6 से जोड़ सकते हैं। यहां पढ़ेंगे, नूह का परिवार टीम वर्कर का प्रतीक है, सब मिलके काम करने वाले हैं। आप देखते हैं अगर परिवार में हम एक दूसरे का सहयोग नहीं देंगे तो परिवार नहीं रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो बहुत सुंदर वचन है। जब आप सबोपदेशक 4:9 पढ़ेंगे, इक्लेसियास 4:9, तो वहाँ लिखा है कि 2 आर बेटर देन 1, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि इनका परिश्रम का फल अच्छा होता है। लेकिन आज के दिनों में पति पत्नी में ये बात नहीं मानी जाती। बहुत सी पत्नियां नहीं मानती हैं, वो कहती हैं मैं अकेला कर सकता हूँ, पति भी कहता है मैं भी अकेला कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो पति और पत्नी इस प्रकार की बात करते हैं, दे आर नॉट बिलीवर। इट मीन दे आर नॉट रीडिंग द बाइबल, दे आर नॉट फॉलोइंग द जीसस क्राइस्ट एंड दिस वर्ड ऑफ लिविंग गॉड। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है कि नूह का परिवार एक टीम वर्कर का बहुत ही अच्छा है। आप जब प्रेरित 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जब लोगों ने कहा हमारे विधवाओं की चिंता नहीं की जाती, ये सारी बात वहाँ पढ़ेंगे, पढ़ लेना। तो वहाँ प्रभु के सेवक ने कहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने ठान लिया है कि हम तो वचन की सेवा और प्रार्थना की सेवा करेंगे। और वहाँ एक टीम वर्क शुरू हुआ। इस टीम वर्क को देखिए, पढ़िए आप 6 अध्याय, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे आपके लिए नूह के परिवार से आप देखिए किस प्रकार से उसने जहाज बनाया होगा। 8 लोग हैं, नूह एज ए मेन वर्कर है, बहू है उसकी और उसका बेटे जो हैं वो एक तरह का काम करने वाले हैं, और बेटे पापा का साथ देते होंगे। और पत्नी जो थी नूह की, वो खाने पीने की सेवा में उनकी सहायता करती होगी। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कुछ आज्ञा दे रहा है। कहता है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है, जिस नूह को परमेश्वर ने कहा था 40 दिन के बाद, 40 दिन और 40 रात के बाद क्या होगा, कैसे होगा, आप सब जानते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिसने अपनी प्रतिज्ञा दी है वो सच्चा है। और आगे कहता है, प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। यानी यहाँ टीम वर्क देते हैं कि जिनसे आप प्रेम करते हैं उनको उसकाइए कि आओ हम मिलके काम करें, आओ हम प्रभु यीशु के कार्यों को करें। जैसे हमने जो प्रेयर मीटिंग शुरू की है, जैसे ही बहुत से बहन भाई कहते हैं वेट करते कब 10 बजे और हम कब प्रार्थना में जुड़ जाएं। हालेलुया, प्रभु यीशु की महिमा हो। और फिर कहते हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कितनों की रीति। क्या हमारी ये रीति है? मैं धन्यवाद देता हूँ इस होप इन फेथ प्रेयर लाइन के लिए कि हम सब दूर दूर हैं। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई ओमान में है, यानी मस्कट में है, अलग अलग देश के लोग हैं, लेकिन सब जुड़ते हैं और हम चिंता करते हैं लोगों की कि जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। और जो जो उस दिन को नज़दीक आते देखो, त्यों त्यों और अधिक करो। कौन सा दिन? मैं फिर कह रहा हूँ, मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय और यूहन्ना का 21 अध्याय बराबर पढ़िए। प्रिय भाई बहनों, ये चैप्टर जो आपको बताएंगे किस प्रकार से यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। यीशु ने जो जो कहा है वो पूरा हो रहा है। आपने इससे पहले का मेरा एक संदेश सुना होगा, अध्ययन सुना होगा कि जब नूह के समय में परमेश्वर ने कहा था 40 दिन और 40 रात इस प्रकार से होगा, तो आपने देखा होगा उस समय कोई बारिश का, बाढ़ का कोई चिन्ह नहीं था।
लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा और उसने उसको मारा। प्रभु यीशु ने हमसे कहा है, मत्ती 24 पढ़ लो, ये सब चिन्ह देखो तो समझ लेना मेरा आना नहीं गए। मरकुस 12 पढ़ो, 13 पढ़ो, जब ये सारी चीज़ होते देखो तो समझ लेना मेरा आना नज़दीक है। लूका 21 पढ़ो तो लिखा है कि जैसे नूह के दिन हुआ, जैसे सदोम और गमोरा में हुआ था, ऐसा जब होते देखो तो मेरा आना नज़दीक है। और इसके बाद भी हम शरीर के गुलामी में अपना जीवन बिताएंगे तो आपके लिए और मेरे लिए ऑन द डे ऑफ जजमेंट कोई हमारे पास आंसर नहीं होगा। प्रभु बोलने का मौका नहीं देगा। यीशु तो साफ कह देगा, ये कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमारा यीशु मसीह सच्चा है। जो उसने मत्ती 24, मरकुस 13 और लूका 21 में कहा है वो सच सच कहा है, वो झूठ बोलता नहीं है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद एक रेड पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए और उसमें ढूंढिए कि कितनी बार यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और ऐसा है, सच सच कहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन किस प्रकार से तीतुस की पत्री 1:2 में कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर यीशु ने जो झूठ नहीं बोलता सनातन से की है। क्या आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं? यदि हाँ तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि नूह का परिवार किसका प्रतीक है। और हमने सब देख लिया कि नूह का परिवार जैसा था, जिस प्रकार से बाइबल प्रेरित काम से अलग देखिए किस प्रकार से नूह का परिवार अपने परमेश्वर के साथ बराबर उस जहाज में रहा। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु के साथ संगति करें? तो आइए यशायाह 1:18-19 के अनुसार हमारे परमेश्वर की इस इच्छा को पूरी कर दें। वो कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आओ मेरे बच्चों, ये मेरे परिवार, आओ आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आज्ञाकारी बालक के समान, बच्चों के समान। वी हैव टू बी ओबीडियंट चाइल्ड। पार्शल ओबीडियंट इज अ डिसओबीडियंट। हमें 50-50% नहीं। कई लोग कहते हैं आटे में नमक चलता है ना, आटे में नमक चलता है, न्याय के दिन इतना से भी पाप नहीं चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा कि नूह के द्वारा हमने उस चीज़ को ढूंढा है कि जो हमारे परिवार को, जैसे कुरनेलियस का परिवार था, जैसे प्रेरितों 12 अध्याय में लोग प्रार्थना कर रहे थे, जैसे फिलेमोन का परिवार था, और भी बहुत से परिवार है बाइबल में। ऐसा परिवार हो जाएगा तो प्रभु आपके जीवन में एक आशा देगा, और वो आशा होगी, ऐसा विश्वास होगा कि जो आपसे मौत का भी डर अलग नहीं करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? मैं भी आपके साथ करता हूँ। मेरा आज दिन है, हो सकता है आपकी रात हो गए या दिन को आप इसे सुनेंगे। तो आइए जिस भी परिस्थिति में आए मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करें। बोलिए, प्रभु यीशु, हमारे एक परिवार में प्रार्थना नहीं होती है, फैमिली प्रेयर नहीं होती है। अगर होती भी है तो प्रभु यीशु मसीह सब आत्मा में एक नहीं होते। प्रभु यीशु इस पाप को हमारे परिवार से, हमारे जीवन से निकाल दे। व्यक्तिगत रूप से प्रभु तू मुझे क्षमा कर। परिवार का एक मुखिया होने के नाते, परिवार की एक मुखिया होने की वजह से, चाहे मैं पति हूँ चाहे पति हूँ, हमें अपने परिवार को नूह के परिवार के समान, कुरनेलियस के परिवार के समान प्रार्थना करने वाला बना। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस अध्ययन के लिए कि नूह के परिवार से हमने कुछ सीखा। फिर से मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। मेरे जीवन को अपने लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है, निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपको इस अध्ययन के द्वारा आशीष दी है। तो आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और से कहें, प्रभु यीशु, मुझे मेरे दिन में, जीवन में बराबर इसी प्रकार
आत्मा की दौड़ में लिए चलना। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।